तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग होती है, तो उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और वहाँ पे काम किस तरीके से कितना स्पेसिफिक होता है और एक छोटी से छोटी चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है इस तरह की साइडों में, और बड़े स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो यदि आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है कि बड़े स्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट कैसे होते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। ओवरऑल चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस और पॉइंट देने वाला हूँ जिससे आप स्वयं बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से कॉन्फिडेंट तरीके से डील कर पाओगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पार्टिकुलर एरिया जो डिसाइड हो गया आपका कि यहाँ से यहाँ तक में आपको पूरे स्ट्रक्चर का बिल्टअप एरिया लेना है, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें प्लॉट एरिया कुछ और होता है, बिल्टअप एरिया कुछ और होता है। अब जैसे ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका प्लॉट एरिया जो इधर आप ओपन एरिया देख रहे हो छूटा हुआ है, इधर सब ओपन एरिया छूटा हुआ है, ये क्या हो गया, ये प्लॉट एरिया हो गया। अब प्लॉट एरिया में इतना अपना बिल्टअप एरिया आता है, और ये बिल्टअप एरिया किस हिसाब से डिसाइड होता है, ये परमिशन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आपका प्लॉट हो गया। प्लॉट में नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टीएनसीपी एंड रेरा की बड़े प्रोजेक्ट में परमिशंस होती है। उस परमिशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग हाइट मिलने वाली है और इसका बिल्टअप एरिया क्या रहने वाला है। अब ये डिसाइड हो गया, तो जो परमिशन की एरिया मिलती है उस एरिया के हिसाब से फिर इसकी एक्चुअल प्लानिंग की जाती है कि भाई अब इतनी परमिसिबल एरिया में हमें इसकी प्लानिंग करनी है। तो इसकी एक प्रॉपर डिज़ाइन बनती है, और डिज़ाइन कई बार रिवाइज भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो जो प्रोजेक्ट के ऑनर्स हैं उनका प्लान कुछ और बना पहले, फिर बाद में उनके प्लान चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए ये कई बार रिवाइज होती है। लेकिन रिवीजन जो होता है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन और 3D डिज़ाइन बनने से पहले ही होता है। मतलब इनिशियल लेवल पे यदि आप एक ड्राइंग इंजीनियर हो और आपके पास इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट करने को आता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कई बार इसका रिवीजन हो, तो ड्राइंग का रिवीजन करना पड़ता है। जब एक फाइनलाइज हो जाती है, सारे इन्वेस्टर और जो प्रोजेक्ट ऑनर हैं वो जब डन कर देते हैं, तब वो ड्राइंग डन होती है, और उसके बाद फाइनली इसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन तैयार होती है। और स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रॉपर लोड कैलकुलेशन करके, या तो आप स्टैट प्रो से करते हैं या ईटैप से करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसमें इस तरह की मल्टी G+5 G+6 की डिज़ाइन होती है। अब उसके बाद इसका 3D प्लान बनता है। तो ये तो हो गई ऑन प्लानिंग चीज़ें। अब ऑन साइड एग्जीक्यूशन में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की आप बड़ी साइडें चलाते हो या बड़ी साइडों में काम करते हो ना, तो लेबर्स के लिए रहने के लिए एक अलग स्पेस बनाया जाता है। जैसे ये वाले स्थान में लेबर्स के रहने के लिए एक अलग स्पेस बना हुआ है जो कि ओपन एरिया पे है। अब इसके बाद ये एक सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, जो कि लेबर्स जो रहने वाली है उनके लिए एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए। भाई वो यहीं पे रहने वाले हैं तो बाहर फ्रेश होने के लिए, सारी चीज़ों के लिए नहीं जाएंगे, तो उनकी प्रायोरिटी आपको पहले सेट करनी होती है, क्योंकि उन्हीं से पूरा काम हो रहा होता है। तो ये आपको एक सेप्टिक टैंक अलग बनाया जाता है पूरी उसी अपने जो प्रॉपर प्लॉट एरिया है उसके अंदर। अब अपन प्रॉपर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, अब चूँकि इसकी फुटिंग से अपन ऊपर आ चुके हैं, तो जिस लेवल पे अपन आ चुके हैं इस लेवल से हम आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाले हैं, और बहुत सारे हमारे कॉलम ऐसे भी हैं जो अभी की लगने वाले हैं, तो उसमें हम आपको चल के बताएंगे कि इसकी रिंग की साइज़ और ये सारी चीज़ें कैसी रखनी है। तो अभी सबसे पहले आपको सीखने लायक क्या है मैं आपको इसमें बता दूं। अब समझो, यहाँ से जो आप ये ग्रिड लाइन देखे हो ना, ये जो ग्रिड लाइन जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अभी इसको यहाँ से समझना, जब कभी भी आप ये जैसे प्लिंथ लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल के बाद जब आप काम करोगे तो ये सारे कॉलम एक सीध में होनी चाहिए। देखो ये कॉलम कितने एकदम एग्जैक्ट एक सीध में आए हुए हैं। वहाँ का जो सूता है, वहाँ से सूता लगा के ये पूरे कॉलम यहाँ तक इसका सूता बराबर होना चाहिए, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस, फिर ये कॉर्नर वाली डिस्टेंस, और उधर से लेके ये कॉर्नर वाली डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट मैच होनी चाहिए। इसमें आप 10 mm 20 mm इतना भी गैप आप इसमें नहीं लेके चल सकते हो, मतलब 5 mm बहुत ज़्यादा है, समझो। तो ये चीज़ हो गई। तो ये प्रॉपर सूता में होना चाहिए, और कॉलम जितने भी हैं वो अच्छे से 90 डिग्री वर्टिकल होने चाहिए, मतलब प्रॉपर साहुल करके ही आपको कॉलम लगाने हैं। ये आपको प्रायोरिटी के साथ ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये कॉलम का स्ट्रक्चर प्रॉपर सीधा होना, 90 डिग्री में होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है। तो जब ये अच्छे से सीधे रहेंगे तभी इसमें लोड नीचे ट्रांसफ़र हो पाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस तरह की स्ट्रक्चर में आपको किसी भी तरीके का बेंड नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे जो आप कॉलम देख रहे हो, ये जो दोस्तों आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये 900 mm 800 mm से लेके जैसे 230 mm का किसी का फेस है ना, तो 230 mm 300 mm जो एक फेस रहता है, 300 mm 450 mm, और इस वाले हिस्से में 750 mm 900 mm तक के कॉलम जाते हैं। अब कॉलम आपको जब ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये कॉलम है जिसको भरना है, अभी इस कॉलम को भरते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपने इस तरह का फर्मा लगा दिया जो आपको दिख रहा है। फर्मा लगाने के बाद इसको आप फर्मा लगाए ना प्रॉपर, इससे पहले इसमें स्टार्टर नीचे होना चाहिए। वो जो स्टार्टर होता है, बिना उस स्टार्टर के तो आप इसमें फर्मा भी नहीं लगा सकते हो। अब वो स्टार्टर कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आओ पहले मैं आपको स्टार्टर दिखा दूँ, तब फिर आपको आइडिया होगा कि उस फर्मे को कैसे लगाया जाता है। बिना स्टार्टर के तो इस तरह के प्रोजेक्ट में आप फर्मे नहीं लगा सकते हो, इतना आपको ध्यान रख के चलना है। मैं आपको एक स्टार्टर दिखा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये आपको स्टार्टर दिख रहा है, ये इस तरह का प्रॉपर स्टार्टर होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, स्टार्टर के साथ साथ आपको जब ये कॉलम भरेगा और जब ये कॉलम का स्टार्टर आप भर रहे हो, तो यदि कहीं पे कोई बीम आ रही है, जैसे यहाँ पे देखो इस कॉलम के बीच में और इस कॉलम के बीच में एक बीम आ रही है, लेकिन चूंकि मटेरियल अंदर जाता रहे इसलिए इसको अभी ब्लैंक रखा गया है, तो इसमें बीम आनी है ना, तो बीम के लिए आपको सरिया निकाल देनी है। जैसे वो सरिया निकली है ना, यहाँ पर ये सरिया निकली है, तो ये सरिया आपको प्लिंथ बीम से ही निकाल लेनी है। इस तरह का प्रॉपर स्टार्टर आपको बना लेना है, उसके बाद ही उस तरह का जो कॉलम है उसको भरना है। अब उसको भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये स्टार्टर प्रॉपर साहुल सूता करके एक ग्रिड लाइन लगा के, जैसे वो स्टार्टर है ना, उसी तरह ये सारे स्टार्टर अभी आगे भरने वाले हैं, तब इसमें कास्टिंग होगी। और रिंग की प्रॉपर स्पेसिंग, रिंग सही जगह से सही से बधी है या नहीं बधी है, ये सारी चीज़ें पहले प्री चेक करनी है। और ये चेक करना है आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से, अपने मन से नहीं। और जब आप स्टार्टर डलवाओ ना, तो स्टार्टर में हल्का बीच में इस तरह का गड्ढा ज़रूर करा देना है। ये एक पॉइंट कहलाता है, जो कि नए जो इसमें भराई आने वाली है, पुरानी भराई है, वो जो कास्टिंग हो ना, उसको पकड़ने और मजबूती स्ट्रेंथ देने के लिए बनाया जाता है। तो अब ये स्टार्टर तो आपने देख लिया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। और 2-3 पॉइंट बताने वाला हूँ ना, जिससे आपको इतना हेल्प होने वाला है कि इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इस वीडियो में। तो अब देखो, स्टार्टर आपने बना दिया ना, इसी स्टार्टर में इस तरह का फर्मा सेट होता है। बड़े स्ट्रक्चर में कोई भी प्लाई उलाई या लकड़ी के कॉलम नहीं भरते हैं, एक चीज़ हमेशा नोट रखो। अब ये आप फर्मा डाल दिए ना, अब उसको मैं दिखाता हूँ वो लकड़ी क्यों लगी है वहाँ पे, कॉलम के ऊपर वो टोपी क्यों लगी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो, ये आपने फर्मा लगाया, फर्मा लगाने के बाद प्री चेक में आपने स्टार्टर के हिसाब से फर्मा लगाया। तो अब ये मत सोच लेना कि स्टार्टर बना दिए पर फर्मा लगा दिए कॉलम सीधा ही सीधा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जो आपका ये लकड़ी लगी हुई है ना, ये सपोर्ट है इस कॉलम के लिए। ये कॉलम वैसे भी नहीं गिरेगा क्योंकि नीचे स्टार्टर है, लेकिन ये सपोर्ट लगा के पहले ही लगाने, जैसे आपने लगा दिया, सेट कर दिया। अब इसका पहले 2 साइड से साहुल चेक करना होता है, चाहे एक ये साइड ले लो, एक ये साइड ले लिया, तो एक ये साइड ले लो, मतलब अपोजिट साइड का साहुल चेक नहीं करना है। जैसे आपने ये साइड ले लिया ना, इस साइड का साहुल कर लिया, जब इस साइड का साहुल हो गया तो वो साइड मान लो सही है, उसके अपोजिट वाली साइड तो सही हो गई। अब इस साइड का आप एक साहुल ले लोगे तो इसके अपोजिट वाली भी सही हो जाएगी, मतलब ये एक साइड और एक ये साइड, तो इन दोनों साइड का आपको साहुल ले लेना है कॉलम भरते समय। अब आपने प्री कॉलम साहुल तो ले लिया, 90 डिग्री में कर लिया, ये कॉलम भी 90 डिग्री में हो गया, ठीक है, लेकिन ये भराई से पहले का है। अब जब इसमें कास्टिंग होगी, कास्टिंग होने के बाद फिर इसका प्रॉपर दोनों साइड से साहुल करना है, तब जाके इसको जाम करना है। हो सकता है कोई बल्ली को थोड़ा आगे खिसकाना पड़े, किसी को थोड़ा सा पीछे करना पड़े, कोई हिस्सा भरते समय दब जाए, कोई हिस्सा उठ जाए। तो जब भराई हो जाए उसके बाद फिर इसका साहुल होगा, तब ये 90 डिग्री जाके होगा प्रॉपर वर्टिकल। तो एक कॉलम की ये तो हो गई साहुल की चीज़ जो ध्यान रखनी है बड़े प्रोजेक्ट में। अब इसके बाद हमने जैसा आपको बताया कि जो कॉलम बंधे हुए हैं, बंधे हुए कॉलम के सबसे पहले आपको रिंग चेक करने हैं, उसकी स्पेसिंग चेक करनी है, रिंग सही
सही साइड से लगी है सही से या नहीं लगी है, ये आपको चेक करना है। तब जाके आपको उस चीज़ के लिए डन करना है। और ये जो उनके बीच की स्पेसिंग है ना प्रॉपर रॉड की, वो अच्छे से होनी चाहिए। जितने mm का रॉड यूज किया गया है क्या वो उतना mm है, ये भी चेक करना है। और सबसे ऊपर देखो, हर कॉलम में आपको इस तरह की एक मास्टर रिंग चाहिए। वो देखो, वो जो इस रिंग लगी हुई है ना, इस तरह की एक मास्टर रिंग आपको हर कॉलम में चाहिए। जितनी भराई आ रही, भराई के ऊपर मास्टर रिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये रिंग आपको ध्यान रख के चलनी है। तो ये हो गया। अब आपने रिंग देख ली, कॉलम के mm साइज देख लिए, उसकी स्पेसिंग देख लिया, और आप प्रॉपर चेक कर लिया कि ये सरिया सही है। उसके बाद जो इसकी लैपिंग है कॉलम की, सर रॉड की, ये रॉड की जो सरिये की लैपिंग है, तो देखो कोई एक डाउन एक ऊपर, एक डाउन एक ऊपर, इस तरह से होनी चाहिए। और साथ में इस तरीके से प्लिंथ बीम से आपको रॉड कटाने हैं, ताकि जब ऊपर वाली छत के ऊपर वाली लैपिंग मिले ना, तो वो सही जोन पे मिले। ऐसा ना हो कि जहाँ पे छत आ रहा है, छत ही लेवल पे पूरा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट रहता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, वहाँ पे ही आपको लैपिंग नहीं कर देनी है। इसीलिए इसको काटने से पहले रॉडों को ध्यान करना है कि अब हम इस हिसाब से रॉड की लेंथ काटे, तो जो ऊपर वाली लैपिंग आनी है ना, वो सही तरह पे, मतलब सेंटर कॉलम जैसे 10 फीट हाइट है ना, 10 फीट हाइट में अप्रॉक्स आपका जो 5 फीट हाइट के ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और सबसे टॉप वाले से नीचे 8 फीट से नीचे, मतलब लगभग 9 से नीचे, यदि आपका 11 फीट का छत है, 9 से नीचे और 5 से ऊपर, उस बीच में आप अल्टरनेट लैपिंग करके चलोगे। ना तो एकदम छत के लेवल पे होनी चाहिए, और ना ही एकदम टॉप वाली बीम के लेवल पे लैपिंग होनी चाहिए। और उसका भी डिटेल स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपको दिया रहेगा कि वो H2 में कैसा है, H4 में कैसा है। ये आपको प्रॉपर ध्यान रख के चलना है। इन चीज़ों के बाद ही आपकी कॉलम कास्टिंग, एक कॉलम की कास्टिंग फाइनल हो पाती है। और साथ में अब आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ लगी हुई है, तो मैं आपको ये दिखा दूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देख लोगे ना तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट असेसमेंट आपको मिल जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, लास्ट में 4-5 पॉइंट देने वाला हूँ। तो ये देखो, अब यदि हम इस कॉलम की ये बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये कॉलम का जो हाइट है वो 8 फीट है, लेकिन ये जो इसकी टोटल हाइट जानी है वो 1.5 फीट और लगा लो, 9-9.5 फीट जानी है। क्योंकि इसमें 450 की बीम आनी है, तो 9.5 के बाद 450 की बीम आ जाएगी, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे लोगे, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरह की फाइनलाइज टोपी लगा के आप इसकी ढलाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 1.5 फीट ढलाई आ रही। तो उसके लिए पहले कॉलम से ही सपोर्ट लेके आपको इसकी प्रॉपर, जैसे आप इसको जोड़ लोगे, इस तरह बना लोगे, उसके बाद इसका साहुल करोगे, और साहुल करने के बाद फिर इसकी भराई करोगे। भराई करते समय कॉलम में आपको वाइब्रेटर ज़रूर यूज कर लेना है। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस तरह के स्ट्रक्चर में जो कॉलम भराई का रेशियो होता है ना, वो M25+ ही रहता है। मतलब आप ये सोचो M20 या M15 का ग्रेड तो इसमें यूज ही नहीं कर सकते हो। M25 या M25 से ऊपर M30 M40 जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन में मेंशन होता है, वही दिया जाता है। तो यदि इसमें आप ये समझो कि जो सीमेंट और उसका रेशियो होता है ना, वो 1:2 के हिसाब से चलता है, मिनिमम 125, M30 भी जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये कॉस्टिंग करानी होती है। और जो सीमेंट यूज कराना होता है वो लेटेस्ट डेट की बिल्कुल नई सीमेंट ही यूज कराना होता है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक जर्नल एग्जांपल बता दी। कॉलम का जो पोजीशन है, जैसे मान लो आप वो कॉलम खड़ा किए हो ना, उसके बाद ये खड़ा कर रहे हो, तो उस कॉलम से आपको प्रॉपर 1 बार 2 बार वहाँ से आप डिस्टेंस उस कॉलम की चेक करोगे। फिर इस वाले हिस्से से आप इसकी डिस्टेंस चेक करोगे, फिर इस वाले हिस्से से आप वहाँ की डिस्टेंस चेक करोगे कॉर्नर की। जब चारों तरफ से ये कॉलम एकदम बराबर पोजीशन में होगा और लास्ट वाले हिस्से से पूरा सूता लगेगा यहाँ से वहाँ तक, उसके बाद ही ये ग्रिड के कॉलम भरे जाएंगे। जब वो प्रॉपर सूता में रहेंगे तभी ये कॉलम की भराई होती है। नहीं यदि आप सोचो कि हमने जर्नल एक बार चेक कर लिया सेंटर से, हाँ ये इतने में आपकी भराई हो गई, तो इस तरीके का काम बड़े प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी नहीं चलता है। अब जैसे इसमें एक जगह ये लिफ्ट है आपकी, तो लिफ्ट के कॉलम भरते समय और लिफ्ट का डिज़ाइन देते समय बहुत स्पेसिफिक होके चलना पड़ता है अपने को। यदि हमें लिफ्ट का सॉफ्ट 6 फीट इंटू 6 फीट दिया है अंदर, जैसे ये 6 फीट इंटू 6 फीट का है, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये उतना ही मिलना भी चाहिए, तभी आपका ये परफेक्ट कॉलम माना जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो और भी बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी इस वीडियो में बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपके कमेंट आएंगे, आप सीखना चाहोगे तो मैं आपको और भी अच्छा एक वीडियो इसमें बना दूंगा साइड पे। आप कमेंट करके बताओ आप इसमें इस तरह के प्रोजेक्ट में और क्या जानना चाहते हो। अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि इस तरह बड़े प्रोजेक्ट कैसे कराए जाते हैं।
सबसे पहले समझो यार, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इधर पूरी रिटेनिंग वॉल दी गई है, इधर वॉल में आधा ही स्ट्रक्चर नीचे से ईंटें जुड़ी हैं। ये बाहर की वॉल है रिटेनिंग वॉल टाइप की, रिटेनिंग वॉल प्लस प्लिंथ बीम है, इसलिए इसको पूरी भराई की गई है। यहाँ पे देखो जैसे आउटर की, तो ये पूरी बीम भर दी गई है और अंदर वाले हिस्से में उतनी बीम नहीं भरी है। और बीच वाला इसलिए है, बीच वाले में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, इसलिए बीच वाले में नीचे पहले जुड़ाई की गई है फिर भराई की। लेकिन आउटर की पूरी बीम भर दी गई है, तो ये रिटेनिंग का भी काम करेगी और बीम का प्लिंथ बीम का भी काम करने वाली। तो ये चीज़ हुई। अब मैं आपको बता दूँ इस तरह के स्ट्रक्चर में, जो आपको इस तरह के यदि स्ट्रक्चर लेना है तो क्या करना होता है। सबसे पहले एक अच्छा बढ़िया प्लानिंग इंजीनियर आपको बनना है। मतलब आपकी जो प्लानिंग है ना, तो सबसे पहले आप चेक करो कि मल्टी की प्लानिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जब आप अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे, आपके पास अच्छा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन का काम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इस तरह के प्रोजेक्ट मिलते हैं। और ख़ासकर जब आप काम करते हो, कंटिन्यू आप अप्रोच करो, खुद साइट पे जाओ, कुछ लोगों से मिलो, तो आपको जो बड़े बड़े लोग हैं वो सीधे सीधे असेसमेंट करने लगते हैं और आने वाले टाइम पे आप इस तरह का काम करने लगते हो। मैं एक प्रॉपर लाइव करने वाला हूँ, उसमें आपके कमेंट लूँगा। आप जो जानना चाहते हो बड़े प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना होता है, कैसे लेना होता है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो जितना शेयर होगा हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और यदि आपको कुछ कमेंट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू।